Hello students, today in this video we are going to read your lesson 12 The Value of Man English Workbook। इंग्लिश वर्कबुक का आपका लेसन 12 में जो अनसीन पैसेज दी है बहुत ही अच्छी, बहुत ही इम्पोर्टेंट, उसको स्टडी करेंगे, उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं आज हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ खामियां भी हैं। अच्छाइयाँ हैं कि वो हमें साइंस के एडवांसमेंट की ओर ले जा रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, परंतु कुछ खामियां हैं जो हमें दिखती हैं, उनमें वैल्यूज़ की कमी। परंतु वैल्यूज़ की कमी को पूरा करने के लिए अक्सर आपको आपके माँ बाप सिखाते रहते हैं, टीचर आपको बताते रहते हैं। अब आप कितना सीख पाते हैं ये आपके ऊपर है। इसी से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक इंस्पायरेशनल अनसीन पैसेज है, इसको जरूर ध्यान से सुने, एक सेकंड भी आप वीडियो को स्किप ना करें, बहुत कुछ नॉलेज आपको मिलने वाली है। वैल्यूज आप जानते हैं जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाती हैं, जिन वैल्यूज के आधार पर हम चलते हैं वो हमारी वैल्यूज होती हैं, लाइफ वैल्यूज होती हैं। यदि कोई बच्चा मेहनत करता है तो उसकी वैल्यूज सक्सेस, जीवन में सफल होना उसकी वैल्यू होती है। जैसे कि अगर बुराई की तरफ देखें तो एक चोर है तो चोर ये वैल्यू मान के चलता है कि मुझे बहुत बड़ी बड़ी चोरी करनी है, परंतु ऐसी बुराइयों से हमें दूर रहना है, हमें अच्छी अच्छी वैल्यूज अपनी लाइफ में लाना है जीवन में। और वैल्यूज की ही कमी आजकल दिख रही है। क्या सही है, क्या गलत है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ये हमारे धार्मिक शास्त्रों में, भगवत गीता में तो बहुत कुछ लिखा गया है। परंतु आज आपको ये फैसला करना है कि हमारा क्या रास्ता सही है, क्या गलत है, कौन सी वैल्यूज़ को हम अपने जीवन में ढालें और कौन सी वैल्यूज़ को अपने जीवन में न ढालें। क्या हमारी लाइफ के लिए वैल्यूएबल है और क्या इनवैल्यूएबल है, क्या चीज़ हम से इरेलेवेंट है, क्या इग्निफिकेंट है हमारे लिए, क्या वर्थलेस है, क्या अनहेल्पफुल है, क्या डिस्पोजेबल है, वो सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। तो डी वैल्यूड और वैल्यूड का डिफरेंस आपको सीखना पड़ेगा, आपको थॉटफुल होना पड़ेगा। टेंडर और वैल्यूएबल चीज़ें जो हैं, ट्रस्टिंग चीज़ें, लॉयल, वर्दी, ये जनरस, ये अच्छी अच्छी बातें जो हमारी वैल्यूज होनी चाहिए लाइफ में, उन्हीं को आप सिक्योर करें। बाकी चीज़ों को जो क्लेवर है, चतुराई है या फिर बेवकूफ़ बनाना, वो सब बातें आप भूल जाएं। हमें सोचना पड़ेगा व्हाट इफ़, क्या होता यदि मैं अच्छा कुछ करता तो क्या होता लाइफ में। ये आप भविष्य के लिए न छोड़ें, ये क्वेश्चन प्रेजेंट में ही आपको सोचना पड़ेगा। एज आई एम एक्सपीरियंसिंग सिंपली बीइंग, ये सब बातें आपको सोचनी पड़ेंगी कि मैं आज क्या हूँ और भविष्य में क्या बनना मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। क्योंकि समाज एक ताने बाने में है जिसमें कि कुछ लॉज हैं, कानून हैं, कुछ जस्टिस भी सिस्टम में कमियां हैं, सिविल लॉज हैं, लीगल बातें हैं, उनका पालन हमको सीखना पड़ेगा वैल्यूज के साथ में। इनको लेकर के, मान करके जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है वो निश्चित तौर से जीवन में सफल होता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग जिसको कहते हैं कि जीवन भर सीखना है, हमको कुछ ना कुछ अच्छा सीखते चलना है। जितना ज़्यादा आप लर्निंग करते चलेंगे उतना आप जीवन में आगे बढ़ते चलेंगे। तो कुछ ऐसी वैल्यूज आपको लेना है जो आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग बन कर के रहें। आप चाहे कुछ भी विषय पढ़ रहे हो, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, परंतु उस फील्ड में आपको नॉलेज बढ़ानी ही पड़ेगी। किताबों को जितना ज़्यादा आप जल्दी अच्छे से अच्छा दोस्त बना लें, लर्निंग की चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना अच्छा दोस्त बना लें, आपके जीवन के लिए बेहतर होगा। सफलता की सीढ़ियों पर आपको बढ़ते रहना है। आपने आपके टेक्स्ट बुक में 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस भी पढ़े हुए हैं, 10 सफलता के नियम पढ़े हैं आपने। तो हमें साइंस और एडवांसमेंट के साथ में और वैल्यूज का तालमेल बनाते हुए चलना है। तालमेल जरूरी है, हमें पैसे के पीछे भी नहीं भागना है, हमें नॉलेज की तरफ भी देना है। बेस्ट इक्वलिटी, सबसे अच्छी इक्वलिटी हम किस तरीके से बैलेंसिंग कर सकते हैं ताकि हम मॉडर्न साइंस और एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी को भी पढ़ें और साथ साथ में अपनी वैल्यूज जो हमारे पेरेंट्स, हमारे शिक्षक जो हमको बताते हैं, उन वैल्यूज को लेकर भी बेस्ट क्वालिटी की चीज़ों को लेकर के इक्वलिटी मानते हुए हमको चलना है। पैसे की तरफ भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। कई लोग अक्सर कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। तो आज तो आप अपने माँ बाप के पैसों से जो भी कर सकते हैं वो आप कर रहे हैं, पर आपको अंततोगत्ता लाइफ में खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद पैसा कमाना पड़ेगा। अपने अंदर वैल्यूज को ध्यान रखते हुए और साइंस एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आपको जीवन में आगे बढ़ना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा करके अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकें, कुछ डेवलपमेंट की बातें कर सकें। तो वैल्यूज आपको
रखनी ही पड़ेंगी और बेस्ट क्वालिटीज़ की वैल्यूज़ आपको अपनी लाइफ में लाना है। अब किस तरह की वैल्यूज आप लाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। चलिए अनसीन पैसेज को पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल अनसीन पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। आपके लेसन 12 में ये अनसीन दी हुई है, एजुकेशन और वैल्यूज से रिलेटेड है, इसलिए हमने इतनी सारी बातें की हैं। चलिए इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बातें आप जानेंगे, सीखेंगे जो आपके दिमाग में नहीं आती हैं। एजुकेशन इज अ सब सिस्टम ऑफ वाइडर सोशल सिस्टम। आप जानते हैं कि जो एजुकेशन है, शिक्षा, वो विस्तृत रूप से जो हमारा सोशल सिस्टम है, हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, जो सोशल तंत्र है हमारा, उसका ही एक सब सिस्टम है, उसका ही एक भाग है एडुकेशन। क्योंकि एडुकेशन का भी अंततोगत्वा एम, लक्ष्य यही होता है कि हम समाज को बेहतर कर सकें। Although it functions autonomously, it has linkage with the economic, political, religious and other subsystems which exert a powerful influence on the goals of the educational subsystem. हालांकि ये जो शिक्षा का, एजुकेशन का जो सिस्टम है, वो अपने आप में स्वायत्त रूप से, स्वतंत्र रूप से काम करता है, फिर भी ये किसी न किसी तरीके से लिंक है, जुड़ा हुआ है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम से, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से, हमारे रिलीजियस सिस्टम से और अदर जो भी सब सिस्टम हमारे समाज में है, जो कि प्रभावी रूप से सबसे महत्वपूर्ण तरीके से प्रयत्न करते हैं, एग्जर्ट माने ट्राई करना, प्रयत्न करना, ताकि वो हमारे एजुकेशन के सब सिस्टम को भी, ये इसके जो लक्ष्य हैं एजुकेशन के, उन लक्ष्यों को पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। ये सब आपस में लिंकेज हैं, जुड़े हुए हैं, शक्तिशाली प्रभाव ये चीज़ें हमारे ऊपर डालती हैं। एजुकेशन कैन रेयरली फ्री इटसेल्फ फ्रॉम सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स एंड हैज़ टू रिलेट इटसेल्फ टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी। एजुकेशन अपने आप में बहुत रेयरली फ्री हो सकती है, क्योंकि ये सोशल और कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, इसके कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक नॉर्म्स होते हैं, और ये रिलेटेड रहती है समाज की आवश्यकताओं से। एंड हैज़ टू रिलेट इटसेल्फ टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी, और ये समाज की जो आवश्यकताएं होती हैं उससे एजुकेशन के उद्देश्य रिलेट रहते हैं। सोशल और कल्चरल नॉर्म्स जो हमारे समाज में होते हैं वो हमें एजुकेशन से ही प्राप्त होते हैं। Due to globalization and modernization, our society is passing through momentous changes in its value system. अब चूंकि आप देख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण हमारे आसपास हो चुका है पूरी दुनिया में, और आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन हमारे समाज में हो चुका है, तो उसके जरिए जो हमें मोमेंटस, सबसे महत्वपूर्ण, प्रभावशाली, एक मैसिव चेंजेज, परिवर्तन जो करने हैं, वो हमें अपने वैल्यू सिस्टम में लाने हैं। वैल्यू सिस्टम को भी हमको बैलेंसिंग करते हुए ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन में आगे बढ़ना है। समाज में वैल्यू बहुत जरूरी रहती हैं। वैल्यूज ऑफ यस्टर ईयर्स हैव टेकन अ बैक सीट एंड मटेरियलिज्म, करप्शन, डिसऑनेस्टी एंड अदर नेगेटिव वैल्यूज हैव कम टू बी टू द फोर। हम जानते हैं कि हमारी जो बीता हुआ जो समय है, बीते हुए जो साल हैं, यस्टर ईयर्स यानी बीते हुए जो वर्ष हैं, उनमें जो वैल्यूज थी लोगों की, वो अब बैक सीट पर चली गई हैं, पीछे चली गई हैं, उनको लोग मानते नहीं हैं। और मटेरियलिज्म, करप्शन, भ्रष्टाचार, भौतिकवादी चीज़ें, बेईमानी, डिसऑनेस्टी और अन्य जो भी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, नकारात्मक वैल्यूज होती हैं, वो अब आगे आ चुकी हैं। हमारी जो पुरानी परंपराएं, संस्कृति और जो वैल्यूज थी वो अब पीछे चली गई हैं, वो अब देखने को भी नहीं मिलती हैं। एट दिस जंक्शन, इस जंक्शन पर, इस जोड़ पर, जबकि हम पुरानी और नई परंपरा के बीच में खड़े हुए हैं, all formal and informal agencies of education like family, school and community should realize the explosiveness of the situation. इस जंक्शन पर हमको सभी हमारे जो औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजेंसीज हैं शिक्षा की, जैसे कि फॉर्मल एजेंसीज माने स्कूल कॉलेज हुए आपके, ये आपकी फॉर्मल एजेंसीज हैं, और इनफॉर्मल एजेंसी यानी घर परिवार समाज हमारे दोस्त वगैरह, ये सब इनफॉर्मल एजेंसीज हैं। ये भी किसी न किसी तरीके से हमें कोई ना कोई शिक्षा, व्यवहारिक ज्ञान जीवन में देते रहते हैं। तो हमें सभी प्रकार की जो फॉर्मल और इनफॉर्मल एजेंसीज हैं एजुकेशन की, हमारे जो परिवार, स्कूल और समाज हैं, वो भी ये महसूस उनको करना चाहिए
जो सिचुएशन में विस्फोटक स्थिति बनती जा रही है, एक्सप्लोसिवनेस जो पोजीशन बनती जा रही है, उसको महसूस करना चाहिए सभी, चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल एजेंसीज हो। इट इज राइटली सेड, वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट, दे आर कॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है इस अनसीन का। ये बिल्कुल सही कहा गया है कि जो वैल्यूज हैं कैन नॉट बी टॉट, उन्हें सिखाया नहीं जा सकता, दे आर कॉट, वो केवल कैच की जाती हैं, कॉट की जाती हैं, पकड़ी जाती हैं। जैसे कि हम कभी कभी कहते हैं कि कोई बच्चा या व्यक्ति जिस माहौल में रहता है उसमें उसी तरह की वैल्यूज पैदा हो जाती हैं। तो माँ बाप तो चाहें कि कोई यदि आसपास के माहौल बच्चा जिसमें रह रहा है वो माहौल खराब है और वो उनसे सीख रहा है, यानी वो कॉट कर रहा है, कैच कर रहा है उन बातों को, और फिर माँ बाप परेशान हैं कि ये हम जो अच्छी बातें सिखाते हैं वो सीख नहीं रहा। परंतु उसके माहौल में परिवर्तन भी जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे कैच जल्दी करते हैं और टीचिंग तो वो सुनते ही नहीं है। आजकल का बच्चा टीचिंग में विश्वास नहीं करता, सुनना नहीं चाहता, वो सिर्फ कैचिंग में विश्वास करता है। जिस आसपास माहौल में वो रह रहा है उसमें वो चीज़ों को कॉट करता है और उन्हीं को वो अपनी वैल्यूज मान के चलता है, जो कि कभी कभी बहुत ही विस्फोटककारी स्थिति बन जाती है। All the agencies should become role models as if we want our youth to be on the right path. सभी जो एजेंसीज हैं, चाहे वो फॉर्मल एजेंसीज हों चाहे इनफॉर्मल एजेंसी हों, शिक्षा देने वाली, चाहे माँ बाप हों, दोस्त हों, शिक्षक हों, स्कूल हों, कॉलेज हों, सभी को रोल मॉडल बनना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जो यूथ हैं वो सही रास्ते पर पहुंचें, राइट पथ को वो इस्तेमाल करें, हमारे जवान यूथ श्योर ही, तो फिर हमें रोल मॉडल बनना पड़ेगा राइट पथ के लिए। Absence of a congenial and loving atmosphere and quarrel among parents are the major hurdles in this direction. अब एक महत्वपूर्ण बात ये देखें, कंजीनियल यानी होती है सहानुभूति रखने वाला, यानी कि अनुकूल वातावरण, और लविंग एटमॉस्फियर यानी प्यार भरा हुआ वातावरण, इसकी थोड़ी कमी हो गई है परिवारों में। तो कंजीनियल और लविंग एटमॉस्फियर जो है वो प्यार वाला, अनुकूल वातावरण, सहानुभूति वाला वातावरण की अब एब्सेंस है, अनुपस्थिति हो गई है। और क्वारल एमंग पेरेंट्स, माता पिता के बीच में झगड़ा होता है। ये बहुत बड़ी मेजर हर्डल्स हैं, बहुत बड़ी रुकावटें हैं इन दिस डायरेक्शन, इस दिशा में। हमारे युवाओं को यदि हम सही रास्ता दिखाते हैं तो वो जो वातावरण में रहते हैं वो सहानुभूति और लविंग एटमॉस्फेयर बहुत कम है, नहीं है, झगड़े माँ बाप में होते रहते हैं, ये सब वातावरण को वो बच्चा देखता है। तो ये सब बातें रुकावटें हैं इस डायरेक्शन में, परंतु वो सुधारी जा सकती हैं और आप भी प्रयास करें। इन ए नटशेल, संक्षिप्त में हम ये कहेंगे, नटशेल माने समराइज, द फैमिली हैज सीज्ड टू बी एन इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग कल्चरल, एस्थेटिक एंड मोरल एजुकेशन। संक्षिप्त में यदि कहें तो परिवार अब ऐसी संस्थाएं नहीं रह गई हैं जहां पर कि कल्चरल, सांस्कृतिक चीजें प्रोवाइड हों, एस्थेटिक सौंदर्य वाली चीजें, कि जैसे नेचर होता है तो नेचर बड़ा ही अच्छा होता है, इसको हर बच्चे को हमें सिखाना पड़ेगा कि वो नेचर की शरण में रहे, नेचर को देखता रहे, नेचर की चीज़ों को फील करे, नेचर के रूल्स एंड रेगुलेशन को भी वो महसूस करे। एस्थेटिक जो चीज़ें होती हैं वो हमें उसको फील करानी पड़ेंगी। और मोरल एडुकेशन, जो नैतिक शिक्षा की चीज़ें हैं, वैल्यूज जो जिनसे कि अच्छी अच्छी वैल्यूज बनती हैं, वो सारी चीज़ों की हमारे परिवारों में अब कमी आ गई है, वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, परंतु इन्हें बढ़ाना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ यदि हम देखें, फॉर्मल एडुकेशन इज स्क्वीज्ड बिटवीन द मेमोरी एंड मैकेनाइजेशन। जो फॉर्मल एजुकेशन है जो हमें स्कूल और कॉलेज में दी जाती है, वहाँ पर मोरल वैल्यूज तो टोटल खत्म हो चुकी हैं। अब वहाँ पर जो बच्चा जाता है वो केवल मेमोरी यानी याददाश्त अपनी और मैकेनाइजेशन और एक मशीनीकरण के बीच में वो झूलता रहता है। उसकी जो वैल्यूज हैं, उसकी जो अच्छी बातें हैं, वो बिल्कुल स्क्वीज हो चुकी हैं इन दोनों के बीच में। मेमोरी और मैकेनाइजेशन ही उसके लिए उसी बीच में वो काम करता रहता है। द टीचर हैज़ बिकम अ बिजनेसमैन डूइंग प्राइवेट ट्यूशन इंस्टीड ऑफ इंस्टीट्यूशनल टीचिंग। परंतु कुछ शिक्षकों में भी कमी है, शिक्षक आज बिजनेसमैन हो गया है क्योंकि वो प्राइवेट ट्यूशन कर रहा है।
इंस्टीड ऑफ इंस्टीट्यूशनल टीचिंग। जो स्कूल कॉलेज में उसको पढ़ाना चाहिए, उसको पढ़ाने के बजाय उन चीज़ों को वो प्राइवेट ट्यूशन पर बिजनेसमैन के रूप में पढ़ाता है। परंतु आज भी कुछ ऐसे, मैं ये कहना चाहूँगा कि टीचरों का सम्मान किया जाता है जो स्कूल कॉलेज में भी अपना पूरा देते हैं, अपनी मेहनत पूरा जोर लगाते हैं बच्चों पर, और फिर वो जो कुछ करते हैं। परंतु ये बैलेंसिंग रखना जरूरी है, टीचरों को भी अपने सम्मान को ध्यान रखना पड़ेगा। रेस फॉर डिग्रीज एंड जॉब्स हैज़ डिटेरियोरेटेड द सिचुएशन फर्दर। डिग्रीज को पाने की जो दौड़ लगी हुई है कि मुझे अब ये डिग्री चाहिए, ये डिग्री चाहिए, और जॉब्स और नौकरियां पाने की जो स्थिति बन गई है, वो सिचुएशन और भी दूषित होती जा रही है, खराब होती जा रही है, क्योंकि बेरोजगारी और तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं किस तरीके से फैल रही हैं। द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में जो हमारी राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी बनी, हैज शोन कंसर्न इन दिस रिगार्ड व्हेन इट सेज, उसने इस बातों पर, ये जो हमने आपको बातें बताई हैं, इन पर उनका समझ थी, उन्होंने इस बात की चिंता जताई। और जब वो ये कहते हैं द ग्रोइंग कंसर्न ओवर द इरोजन ऑफ इसेंशियल वैल्यूज and an increasing cynicism in society has brought to focus a need for readjustment in the curriculum in order to make education a forceful tool for the cultivation of social and moral values. राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी और भी आने वाली है लेटेस्ट में, परंतु 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी हमारी, उसमें भी ये चिंता का विषय था। और उन्होंने चिंता करते हुए, जो पूरे देश के प्रबुद्ध लोग, बौद्धिक लोग इस चीज़ को बनाते हैं, उन्होंने ये बात कही थी 1986 में भी ये बात कही थी, द ग्रोइंग कंसर्न, जो हमारा बढ़ता हुआ कंसर्न है, सोच जो है, ओवर द इरोजन ऑफ इसेंशियल वैल्यूज, वो आवश्यक जो वैल्यूज होती हैं किसी भी बच्चे में, मानव में, आदमी में होने चाहिए, उनका इरोजन हो रहा है, उनका क्षरण हो रहा है, उनमें कमी आ रही है और ये बढ़ रहा है। एंड एन इंक्रीजिंग सिनिसिज्म इन सोसाइटी, और समाज में बढ़ता हुआ सिनिसिज्म यानी सनकपन, पागलपन, लोगों का मेंटल बैलेंस खत्म होता जा रहा है, डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं लोग। तो समाज में जो बढ़ता हुआ सिनिसिज्म है, सनकपन है, हैज ब्रॉट टू फोकस द नीड फॉर रीएडजस्टमेंट इन द करिकुलम। उस समाज में इस आती हुई सिनिसिज्म ने, बुराई ने, अब हमारे लिए ये फोकस ला दिया है कि हमको आवश्यक हो गया है कि हम अपनी पाठ्यचर्या, करिकुलम, उसमें रीएडजस्टमेंट करें, द्वारा से हम पुनर्सामंजस्य करें, इन ऑर्डर टू मेक एजुकेशन ए फोर्सफुल टूल, ताकि हमारी शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपकरण बन जाए, एक महत्वपूर्ण टूल बन जाए फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सोशल एंड मोरल वैल्यूज, सामाजिक और नैतिक वैल्यूज को पाने के लिए, उनमें उन्नति के लिए ये एक फोर्सफुल, मजबूत टूल बन जाए। ऐसा कुछ हमको इस हमारी करिकुलम में परिवर्तन, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि समाज में बहुत ही सनकपन बढ़ रहा है और इसेंशियल वैल्यू, जो आवश्यक वैल्यूज हैं, वो खत्म होती जा रही हैं। द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन नीड्स कंप्लीट ओवरऑलिंग। पूरा जो एजुकेशन का सिस्टम है, शिक्षा का तंत्र है, अब उसको ओवरऑलिंग की पूरी तरीके से जरूरत है। ओवरऑलिंग माने कोई चीज़ खराब हो जाती है तो उसको पूरी तरीके से ठीक करना। जैसे कोई कार है, बाइक है, साइकिल है, उसकी ओवरऑलिंग कराते रहते हैं हम, मिस्त्री पे जा करके सर्विस कराते रहते हैं। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी खराब हो चुका है, उसमें भी पूरी तरीके से ओवरऑलिंग की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि आने वाली नवीन शिक्षा नीति जो हमारी आने वाली है, आपको कुछ ही महीनों में ये दिखेगी और सिलेबस करिकुलम में भी दिखेगी, उसमें इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए सुधार किया गया है। नई सरकार इसमें प्रयास कर रही है। इफ एट ऑल वी द सिटीजन्स आर डिजायरस ऑफ थ्वार्टिंग डिटेरियोरेशन इन वैल्यूज, ये सब है, परंतु हम जो नागरिक हैं इस भारत देश के, वो भी डिजायरस होने चाहिए, उनके अंदर भी इच्छा होनी चाहिए कि हम जो वैल्यूज का डिटेरियोरेशन हो रहा है, जो उनमें क्षय हो रहा है, घट रही हैं, वैल्यूज में कमी आ रही है, जो खत्म हो रही हैं, उनका विरोध करें, हम उनका खंडन करें। ऐसी चीज़ों का हमको एक नागरिक होने के नाते भी ये काम करना चाहिए। टीचिंग एट ऑल लेवल्स मस्ट एम्फेसाइज ऑन मोरल एजुकेशन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। जिस लेवल पर भी टीचिंग हो,
पढ़ाना लिखाना हो, शिक्षा हो, जिस लेवल पर भी हो, सभी लेवल पर हमको एम्फसाइज करना पड़ेगा, जोर देना पड़ेगा कि हमारी जो मोरल एजुकेशन है, नैतिक शिक्षा है, और जो हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग है, जो हमारे युवा हैं उनका चरित्र निर्माण है, वो अच्छे से वैल्यूज के साथ में हो। इसके लिए हमको सभी लेवल पर प्रयास करने पड़ेंगे, सभी तरह की टीचिंग में इस चीज को एम्फसाइज करना पड़ेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन, इसको आप देख लें, इंटेलेक्ट विदाउट विजडम कैन बी सुसाइडल। इस लाइन का अर्थ आप समझे, इंटेलेक्ट विदाउट विजडम कैन बी सुसाइडल। इंटेलेक्ट यानी कि आप तकनीकी ज्ञान आप यदि रखते हैं, आपके अंदर इंटेलिजेंसी है, परंतु विदाउट विजडम है, बिना बुद्धि के है। विजडम माने ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान जिसमें कि वैल्यूज रहती हैं, मोरल वैल्यूज रहती हैं, वो विजडम होती है। परंतु तो फिर ऐसा इंटेलेक्ट होना, यानी कोई आप बहुत होशियार हैं, आप जानते हैं, आप अच्छे से कंप्यूटर चला सकते हैं, आप मोबाइल अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं, आप बहुत कुछ एजुकेशन में आप नंबर भी ला रहे हैं, आप एक साइंटिफिक सोच भी रखते हैं, सब कुछ है, और आपको लगता है कि मैं अच्छे नंबर भी लाता हूं, सब कुछ करता हूं, मुझे सब आता है, परंतु वो सिर्फ इंटेलेक्ट है, जिसको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं आजकल, वो है, विदाउट विजडम है, परंतु वहां ज्ञान नहीं है। क्योंकि आपको कई बार आप देखते हैं आसपास वो चीजें बुरी लगती हैं जो चीजें वैल्यूज सिखाती हैं, टीचर की बातें आपको बुरी लगती हैं, माँ बाप की बातें आपको बुरी लगती हैं, परंतु विजडम तो उसी से आती है। जो कोई स्टूडेंट उसको बैलेंस कर लेता है, हम ये नहीं कह रहे कि आप इंटेलेक्ट न बने, आप बिल्कुल अपने टेक्नोलॉजी के लिए काम करें, जितना आप में है वो आप पूरी क्षमता से करें, क्योंकि एडवांसमेंट, विकास आगे आपको उस पर लेना है, परंतु आपको विजडम का बैलेंस करना पड़ेगा। विदाउट विजडम कैन बी सुसाइडल, ये बिल्कुल आत्महत्या करने जैसी पोजीशन हो जाएगी। यदि आप बिना मोरल वैल्यूज के आप आगे बढ़ते जाएंगे तो निश्चित तौर से जीवन में आने वाला संघर्ष आपको झेलना पड़ेगा, आपको कई तरह की मानसिक विकृतियां, बीमारियां, परिवार की शांति, ये सभी कुछ खत्म हो जाएंगी। तो इंटेलेक्ट विदाउट विजडम कैन बी सुसाइडल। ध्यान रखें, आप इंटेलेक्ट बने, परंतु विजडम का भी ध्यान रखें, मोरल वैल्यूज अपनी अपनी लाइफ में जरूर लाएं। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका वोकेबलरी रिलेटेड है, मैचिंग का है, वो आप खुद कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द थिंग्स एजुकेशन इज लिंक्ड विथ। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो शिक्षा से लिंक्ड हैं, जुड़ी हुई है। आंसर देखें, एजुकेशन इज लिंक्ड विद द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड अदर सिस्टम्स। शिक्षा लिंक्ड है हमारे इकोनॉमिक, आर्थिक सिस्टम से, पॉलिटिकल सिस्टम से, रिलीजियस, धार्मिक और अन्य जो भी सब सिस्टम होते हैं उन सभी से एजुकेशन लिंक्ड है। थर्ड क्वेश्चन देखें, व्हाई इज आवर सोसाइटी पासिंग थ्रू चेंजेस इन इट्स वैल्यू सिस्टम। हमारा जो समाज है वो किस तरह के वैल्यू सिस्टम से गुजर रहा है, किस तरह की वैल्यूज हमें आ रही हैं जो जिससे कि हम झेल रहे हैं इस समय, तो वो समाज किस तरीके से इन परिवर्तित हुई वैल्यू सिस्टम से गुजर रहा है। तो आंसर देखें, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन आवर सोसाइटी इज पासिंग थ्रू मोमेंटस चेंजेस इन वैल्यू सिस्टम। हमारा समाज है वो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन और आधुनिकीकरण के सबसे महत्वपूर्ण दौर से वो गुजर रहा है, जहां के वैल्यू सिस्टम परिवर्तित होते जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द सेइंग अबाउट द वैल्यूज। वैल्यूज के बारे में क्या कहा जाता है, क्या कहावत है, पुरानी क्या बात है। तो आंसर है, द सेइंग इज वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट, दे आर कॉट। वैल्यूज को सिखाया नहीं जा सकता, कोई आपको सिखा नहीं सकता। प्रयास हमारे माता पिता, शिक्षक करते हैं कि आप सीख जाएं, वो बोलते रहते हैं आपको, दे आर कॉट, परंतु वैल्यूज तो पकड़ी जाती हैं। समाज के आसपास के माहौल में जो देखता है बच्चा वो सीखता है, कैच करता है, परंतु माहौल को ऐसा बना ले कि अच्छा करें तो कैचिंग भी अच्छी होगी। पांचवा क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द मेजर ऑब्स्टिकल्स इन एस्टेब्लिशिंग ह्यूमन वैल्यूज। मानव वैल्यूज जो होती है, ह्यूमन वैल्यूज, सच्चाई, अच्छाई, बेईमानी नहीं करना, ईमानदार रहना, ये जो ह्यूमन वैल्यूज होती हैं वो स्थापित करने में, एस्टेब्लिश करने में हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावटें क्या हैं, मेजर ऑब्स्टिकल्स क्या हैं हमारे बीच में, रास्ते में। तो आंसर है, एब्सेंस ऑफ कंजीनियल एंड लविंग एटमॉस्फेयर एंड क्वारल एमंग पेरेंट्स आर द मेजर ऑब्स्टिकल्स इन एस्टेब्लिशिंग ह्यूमन वैल्यूज। हमारे बीच में सहानुभूति और प्यार वाला जो वातावरण है उसकी अनुपस्थिति हो गई है। पेरेंट्स क्वारल, झगड़ा करते हैं उनके आपस के बीच में, और ये सबसे बड़ी रुकावट है हमारे लिए ह्यूमन वैल्यूज को स्थापित करने में।
क्वेश्चन 6 देखें, व्हाट चेंज डू वी ऑब्जर्व इन द टीचर्स एटीट्यूड दीज डेज। आजकल के दिनों में आप टीचर के एटीट्यूड में क्या परिवर्तन देखते हैं, क्या परिवर्तन आपको लगता है। आंसर है द टीचर हैज बिकम अ बिजनेसमैन डूइंग प्राइवेट ट्यूशन इंस्टीड ऑफ इंस्टीट्यूशनल टीचिंग। शिक्षक आज बिजनेसमैन प्राइवेट ट्यूशन की तरफ ध्यान दे रहा है। एक स्कूल में जो पढ़ाई होती है, एक संस्था में जो पढ़ाई होती है, उसकी बजाय वो प्राइवेट ट्यूशन पर बिजनेसमैन हो रहा है। तो ये एक परिवर्तन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, व्हाट हैज हैपेंड टू फॉर्मल एजुकेशन। हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन है, शिक्षा और स्कूल और कॉलेज में जो दी जाती है, उसमें क्या हुआ है, उसके साथ क्या हो गया है। तो फॉर्मल एजुकेशन इज स्क्वीज्ड बिटवीन मेमोरी एंड मैकेनिज्म। मशीनीकरण और याद, मेमोरी के बीच में हमारा फॉर्मल एजुकेशन झूल रहा है और वो संतुलन नहीं बना पा रहा है। 8वां क्वेश्चन देखें, डू यू एग्री दैट द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन नीड्स कंप्लीट ओवरऑलिंग। आंसर इन योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दों में आप उत्तर दें, क्या आप सहमत हैं कि हमारा जो होल सिस्टम है, पूरा जो एजुकेशन का सिस्टम है, शिक्षा प्रणाली, उसको पूरी तरीके से ठीक करने की आवश्यकता है, ओवरऑलिंग की जरूरत है। यस, आंसर देखें, वी एग्री दैट द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन नीड्स कंप्लीट ओवरऑलिंग। हाँ, हम सहमत हैं कि पूरे कंप्लीट ओवरऑलिंग की शिक्षा तंत्र को जरूरत है। इरोजन ऑफ एसेंशियल वैल्यूज and increasing cynicism have compelled to make readjustment in the curriculum in order to establish social and moral values। जो अपर्दन, कटाव, क्षति, नुकसान जो हो रहा है हमारी वैल्यूज में, और बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग सिनिसिज्म, बढ़ता हुआ सनकपन, पागलपन जो हमारी सोसाइटी में पूरी तरीके से हो गया है, हैव कंपेल्ड, उसने मजबूर कर दिया है कि हम दोबारा से रीएडजस्टमेंट करें, पुनः उसको सामंजस्य लाएं शिक्षा में, इन द करिकुलम, अपनी पाठ्यचर्या में, ताकि इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश सोशल एंड मोरल वैल्यूज, ताकि हम सामाजिक और नैतिक वैल्यूज समाज में स्थापित कर सकें। तो जो वैल्यूज हमारी कम हो रही हैं, एसेंशियल वैल्यूज उनको ख़त्म होती जा रही हैं, समाज में जो सनकपन, सिनिसिज्म फैल रहा है, उसके लिए हम दोबारा से पूरे करिकुलम को रीएडजस्ट करें, उसके लिए हम मजबूर है, वो हमें करना पड़ेगा ताकि हमारी सामाजिक मोरल वैल्यूज बढ़ सकें। अब गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। यदि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनसीन है, कई बार आपके पेपर में अनसीन पैसेज के रूप में भी आ जाती है। शीर्षक इसका क्या होगा? दो तरीके से शीर्षक हो सकते हैं, आप कोई और तीसरा भी तरीका आप देख सकते हैं, टाइटल जो भी आपको अच्छा लगे। नीड फॉर ओवरऑलिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा तंत्र में पूरी तरीके से ओवरऑलिंग की आवश्यकता है, एक तो ये टाइटल होगा सॉरी। दूसरा, नीड ऑफ अ चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम, और शिक्षा तंत्र में परिवर्तन की आवश्यकता, ये टाइटल हो सकता है। दूसरा, आप जो भी टाइटल बनाएं तो वो टाइटल हो सकता है, परंतु समय परिवर्तित है, बैलेंस करते हुए चलें वैल्यूज को और मटेरियलिज्म के बीच में। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपने अभी तक यदि एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना सरल है, लाल कलर से आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखता है, आप अपने मोबाइल में देखें वीडियो के नीचे, उसको आप टच करेंगे तो टच करते ही व्हाइट कलर में बदल जाएगा, मतलब चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। इसके बाद आप बगल में बेल आइकॉन दी है घंटी, इसको टच करना न भूलें, बहुत ज़रूरी है। दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन है ऑल, इसको आप टच करेंगे तो फ़ायदा ये होगा, मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच जाएगा बिना इंतजार किए। और भी इस तरह के ग्रामर, टेक्स्ट बुक, राइटिंग स्किल रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो हमने आपके हर क्लासेस से रिलेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है। आप इस प्लेलिस्ट को जाएंगे तो आपको अपनी क्लास का वीडियो सिलेबस रिलेटेड जरूर मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।